वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, न्यूट्रिशन चैप्टर का, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। कल तक जो आपको मैंने लेक्चर सेंड किया था उसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपको मैंने ये बताया था कि जो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है उस वो कंप्लीट डाइजेशन जो फूड की है वो हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इवन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, उसके अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन भी जो है वो हो जाती है। अब आता है बच्चे लास्ट हमारा जो है वो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का, और वो लास्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे के इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और जो है रेक्टम। अब हम देखते हैं कि जो सीकम है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो जैसी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ख़त्म होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है हमने पढ़ा था कि वो इलियम है, वो और कोलन के दरमियान में जो है वो सीकम प्रेजेंट है। और सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक है जो कि इलियम और कोलन के दरमियान में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इस ब्लाइंड जो सैक है सीकम, उसकी एक साइड से जो है ना बच्चे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज आल्सो कॉल्ड अपेंडिक्स। अब हम इसको अपेंडिक्स कहते हैं। और फिर होता क्या है कि जब ये फूड जो है वो गुज़रती है सीकम और से गुज़र के कोलम में जा रही होती है, उस टाइम से दरमियान में अपेंडिक्स आती है, तो कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो अपेंडिक्स में एंट्रैप हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर फंस जाते हैं। और जब वहाँ पर वो फंसते हैं तो वो फूड जो है वो डिके होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है अपेंडिक्स में, और हम उसको कहते हैं अपेंडिक्साइटिस। यानी अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है जिसके अंदर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाती है और अपेंडिक्स स्वेल हो जाती है। और फिर उसका इलाज ये है कि उसकी सर्जरी करके अपेंडिक्स को जो है कट डाउन करके उसको निकाल देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स जो हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल या रिमिनेंट ऑर्गन्स हैं। दैट्स मीन कि ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे एंसेस्टर में जिसका फंक्शन था, लेकिन हमने अपनी फीडिंग हैबिट चेंज की, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का काम जो है वो ख़त्म हो गया। और अमेरिका जैसे और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपेंडिक्स को जो है वो जैसी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी सर्जरी करके उसको पहले ही निकाल दिया जाता है। अब बच्चे हम देखते हैं कि जब तमाम फूड डाइजेस्ट हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ मटेरियल मौजूद होती है। सिर्फ उसके अंदर जो है वो कुछ साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया और उसका कोई काम नहीं होता। अब वाटर और साल्ट्स जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब बच्चे हम देखते हैं कि अगर जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना हो और साल्ट, यानी एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर एंड द साल्ट डज नॉट टेक्स प्लेस, तो और क्या होता है बच्चे कि फीसेस जो है वाटरी प्रोड्यूस होती है, जिसको मोशन या डायरिया कहते हैं। और डायरिया जो है वो इन्फेक्शन की वजह से या किसी ड्रग की साइड इफ़ेक्ट की वजह से या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और इसको हम डायरिया कहते हैं। और इसी तरह से अगर डायरिया को हम ना चेक करें, यानी हम पानी ना पिएं और मिनरल्स यानी साल्ट्स जो कि इनपुट ना लें, तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा होती है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब बच्चे ऑपोजिट अगर हम देख लें डायरिया से कंडीशन, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ का हो जाना। उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से फीसिस जो है वो हार्ड हो जाती है और इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब बच्चे हम देखते हैं कि जो फीसिस है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो फीकल जो मटेरियल है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फाइबर, प्लांट फाइबर जो कि डिजॉल्व हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज द सेलुलोज है वो इस तरह स्लॉट ऑफ द म्यूकोजनल सेल और स्लॉट ऑफ द म्यूकस सेल वो हैं जो इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स जो हैं जो कि ब्रेक डाउन हो गए हैं। म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट्स हैं और वाटर है। फिर हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया की भी रहती है, जो कि कुछ वाइटामिन्स को जो प्रिपेयर करती है हमारे लिए, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। और वो कौन सा वाइटामिन बनाते हैं, वाइटामिन के, जहाँ पर कि जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है इन आवर ब्लड। फिर फीसेस जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और जो वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया की बनी हुई फीसेस होती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम में आती है और कुछ देर के लिए स्टोर हो जाती है, और उसके बाद ये बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है थ्रू द एनस और एट द इंटरवल्स, और एनस की पेर
दो जो है वो स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, यानी स्फिंक्टर्स का मसल है कि रिंग ऑफ द मसल्स इंटरनल जो है वो स्मूथ मसल होते हैं और जो बाहर की साइड पे स्फिंक्टर मसल है वो स्ट्राइपेंड मसल्स होते हैं। और फिर आता है प्रोसेस डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब ये है कि अंडर द नॉर्मल कंडीशन रेक्टम इज फिल्ड अप विद द फीसिस एंड गेट गिव राइज टू द डेफिकेशन और रिमूवल ऑफ द फीसिस थ्रू द एनस। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स। द रिफ्लेक्स जो है बच्चे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल्स में हैबिट के ज़रिए डेवलप होता है और इन्फेंट्स में ये नहीं होता, जिसको कि पेरेंट्स जो हैं वो इसको डेवलप करवाते हैं, यानी फीसिस को बॉडी से बाहर रिलीज़ करने की हैबिट को डेवलप करना। अब बच्चे आपकी बुक में जो है फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन की एक समराइज़ किया गया है, टेबल दी गई है, वो आप अपनी बुक में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को जो है वो ख़त्म करती हूँ। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।